यूट्यूब और ट्रेडिशनल टीवी चैनल का गेम कैसे चेंज हुआ इसको समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल टीवी चैनल खोलने के लिए एक वक्त पर बहुत हेवी अमाउंट चाहिए होता था और आज भी चाहिए होता है। आप अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस से कम में एक सैटेलाइट चैनल नहीं बना सकते। उसके अलावा उसमें लाइसेंसिंग रहती है, जो सरकार से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, सैटेलाइट किराए पे लेनी पड़ती है, ये सारा काम करना पड़ता है तब एक चैनल आता है। आने के बाद पीसीआर सेटअप होता है, उसका वीटी लाइब्रेरी से लेकर आउटपुट डिपार्टमेंट, इनपुट डिपार्टमेंट, ये मैं सिर्फ न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट चैनल में और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। एक शो बनाने में बड़े कैमराज़ ये वो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो ये सब क्या थी? ये सब इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, जिसको किसी ने एड्रेस किया और एड्रेस करके उन्होंने इसका सल्यूशन निकाला। इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा था, जो एक्टर्स बनना चाहते थे, जो टीवी एंकर्स बनना चाहते थे, वो बॉम्बे जाते थे, बॉम्बे जाके स्ट्रगल करते थे, ऑडिशन देते थे, उनके घर वालों के दिए हुए सारे पैसे खत्म हो जाते थे, फिर वो बर्गर के डिलीवरी बॉय या पिज़्ज़ा के डिलीवरी बॉय का काम करते थे और ऑडिशन देते रहते थे। एकता कपूर के बालाजी टेलीफ़िल्म्स की लाइन में लगे रहते थे या किसी फ़िल्म प्रोड्यूसर की लाइन में लगे रहते थे और उनको बहुत सारे लोगों में से बहुत कम लोगों को काम मिलता था एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग, राइट? लेकिन फिर इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की तरफ कुछ लोगों ने काम किया और कुछ लोग उसी चीज में जूझते रहे, रिपीट एंड रिपीट प्रोसेस पे लगे रहे। वो सल्यूशन निकला यूट्यूब के फॉर्म में। यूट्यूब ने कहा, जाओ, नहीं लेना कोई लाइसेंस, नहीं खर्च करने करोड़ों रुपए, आप तो वीडियो बनाओ, चाहे मोबाइल से ही बनाओ, और उसे ढंग से अपलोड कर दो। अब ढंग से अपलोड करने के लिए आपको नहीं चाहिए बहुत बड़ी टीम, खुद सीख लो एसईओ, खुद सीख लो थंबनेल बनाना और इसको अपलोड कर दो। अपलोड किए, जिन लोगों के पास क्रिएटिविटी थी लेकिन ऑडिशंस वाले उनको नहीं समझ रहे थे, उन्होंने खुद की क्रिएटिविटी दिखाई और वो गली के लड़के, बहुत कम रिसोर्सेज वाले लड़के, वो बड़े यूट्यूबर्स बन गए। कितने बड़े बन गए? कैरी मिनाटी का हमने नाम सुना है, अमित भड़ाना का हमने नाम सुना है, आशीष चंचलानी का हमने नाम सुना है, स्वैगर शर्मा का हमने नाम सुना है। ये सब लोग बड़े कैसे इतने बन गए कि अक्षय कुमार को या शाहरुख खान को अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए इनके पास आना पड़ा और ये हुआ ऑर्बिट शिफ्ट। रही कमाई की बात, इन्हें देने वाला तो एक सिंपल पूल ऑफ एडवर्टाइजर्स था जो समझता था कि टीवी और मूवीज में देकर मुझे ख्याति या फिर प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन इन्हें देने वाले सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए और वर्ल्ड ओवर आ गए। टीवी चैनल्स तो वही एक्सेस कर पा रहे थे जो नेशनली सैटेलाइट पे आ रहे थे, और इंटरनेशनल में भी कुछ लोगों ने जिनके सब्सक्रिप्शंस ले रखे थे। लेकिन ये तो हर कोई फ्री में एक्सेस कर पा रहा था, कोई डीटीएच लगाने की जरूरत नहीं, कोई केबल देने की जरूरत नहीं, हर कोई एक्सेस कर पा रहा था। वो गेम बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, और आज वो इतना बड़ा हो गया कि YouTube हर मोबाइल की एक डिफॉल्ट ऐप है और अब कोई टीवी में बैठकर चीजों को देखना ही नहीं चाह रहा। अब ये सारे ट्रेडिशनल चैनल्स इस पर लाइव आने के लिए इनकी जरूरत बन गई है। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि अगर YouTube को हमने ढंग से समझ लिया तो चाहे कोई एक्टर बनना चाह रहा हो, चाहे कोई न्यूज एंकर बनना चाह रहा हो, ये सब काम ये कर सकता है। आज बड़े से बड़ा न्यूज एंकर रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब लोग YouTube पर हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
आज किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं है, अगर इसको ढंग से आ गया कि किसी को यूट्यूब। तो आप जानते हो स्वैगर शर्मा कौन है? आईआईटीएन है, सॉरी इंजीनियर है। इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने यूट्यूब किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि हमने अगर यूट्यूब को ढंग से समझ लिया तो हम मीडिया में आने के लिए जो भी स्ट्रगल्स थे उसको कम कर सकते हैं। मैं आपको कई लोगों की इसमें स्टोरी सुना सकता हूं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करने की सोची तो बहुत कम पैसे लगाकर भी आप यूट्यूब पे काफी अच्छा काम कर सकते हो, राइट? अब यूट्यूब पे लोग हमको देखेंगे कैसे, हम लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? ये जो गेम है ना, इस गेम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए दो चीजें हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, और वो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स हैं। वो क्या है? SEO और SMO। ठीक है, अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो बिना पैसे लगाए, है ना? जहां पर भी ये ओ आ रहा है उसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी नॉलेज और आपका मेहनत सिर्फ वो लगेगा, पैसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब ये SEM हो जाता है और ये SMM हो जाता है तो यहां पैसा भी लगेगा, नॉलेज भी लगेगी, लेकिन ये पैसा किसी भी अखबार और टीवी में दिए गए एड से बहुत 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 गुना कम होगा। ये चारों चीजें आपने समझ ली तो ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीजों में आप इसको यूज करके ऑडियंस पा सकते हो। ठीक है, तो आपको अब क्या है? सीखना है। अब इन दोनों में सबसे बड़ी चीज क्या थी? आप सब लोगों ने मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में सुना है। मोनार्की क्या होती है? जब हिटलर राज होता है कि ये मेरा राज है, मैं जो चाहूंगा वो होगा। ये था ट्रेडिशनल टीवी चैनल। आपने देखा ना, करण जौहर स्टार्स के बच्चों को ही काम दे रहा है और किसी को काम मिल ही नहीं रहा है। ये है डेमोक्रेसी। मेरे पास आज इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए है, खुशबू के पास 5,000 रुपए है, लेकिन खुशबू ने मेहनत करके SEO ढंग से सीखा, उसने मेहनत करके SMO ढंग से सीखा। मैंने सिर्फ लोगों को पैसे दे दिए, करो करो करो, और खुशबू ने 5,000 रुपए थे, उससे एक वीडियो बनाया। उसका जो सीखा हुआ SMO था और SEO था वो ढंग से किया, और उसका वीडियो मेरे वीडियो से ज्यादा अच्छा रैंक कर गया। ये होती है डेमोक्रेसी। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास मेहनत है, तो आप पैसे लगाने वाले से ज्यादा काम कर सकते हो। और ये डेमोक्रेसी कौन लाया? ये डेमोक्रेसी गूगल लाया। यूट्यूब भी गूगल का ही है। वो कैसे लाया? यूट्यूब गूगल ने ये करके दिखाया कि उसको जो एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन अगर वो ऑन द अदर साइड स्पैमिंग कर रहे थे तो उस पूरी कंपनी को के एड्स को बैन कर दिया उसने। जबकि वो इंडिविजुअल जो अच्छा काम कर रहे थे बहुत कम पैसा लगाकर, उनको उसने ग्रो किया। ये बताता है कि चाहे आप हमें जितना भी पैसा दो, गलत काम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, which does not happen in नॉन क्लीन डेमोक्रेसी और मोनार्की। तो ये एक क्लीन डेमोक्रेसी का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए वी शुड एक्सरसाइज यूट्यूब, गूगल मोर एंड मोर। तो मैं आपको रीजंस दे रहा हूं। कल मैंने UI UX के बारे में बताया, आज मैं ये रीजंस दे रहा हूं व्हाई यू शुड शिफ्ट एंड मूव योर ऑर्बिट टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया, है ना? और इस YouTube वर्सेस ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स के फंडे को, इस डेमोक्रेसी को अगर हम समझ गए ना, और हमने सोच लिया कि यार हमें कुछ अच्छा करना है,
तो आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनने का जो गेम है वो बहुत इजी है इन कंपैरिजन टू पहले के। शाहरुख खान इन्फ्लुएंसर था पहले, या आज भी होगा, वो पहले का बना हुआ है। सलमान खान था, उनको बनने के लिए कितने सालों की मेहनत करनी पड़ी, और किसी के फादर की इनहेरिटेंस थी, सलीम खान का वो बेटे थे, तो वो आसानी से घुस पाए इंडस्ट्री में और इन्फ्लुएंसर बन पाए। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, आशीष चंचलानी अपने पापा की वजह से इन्फ्लुएंसर बने? नहीं ना, खुद की वजह से बने। और आज उन शाहरुख खान को प्रमोशन के लिए उनके पास जाना पड़ रहा है। तो अगर इस गेम को आप समझ गए तो इन्फ्लुएंसर बनने का गेम भी बहुत आसान है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट यूट्यूब वर्सेस ट्रेडिशनल टीवी चैनल। इस पूरे सेशन का एक मोटिव ये है कि हम आपको कुछ रीजंस दें, मोटिवेट करें कि व्हाई यू शुड वर्क ऑन डिजिटल मीडिया मोर एंड मोर। ठीक है।